Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you. Last episode में शायद हम लोग क्या और बात करें? Release the emotion. हाँ, release the emotion by forgiving. ताकि हम disease से हट जाएं. इसमें कोई टेक्निक है क्या? To release any emotion? जैसे आपने कल शेयर किया कि जैसे आपके फैमिली मेंबर वो आए और अंदर आके आपको ग्रीट नहीं किया, दरवाजे से ही ग्रीट करके चले गए. एक सीन हुआ, सामने वाली आत्मा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं थी. हमारा इमेज बना है कि ऑफ हाउ दे शुड बी, हाउ आई शुड बी रिस्पेक्टेड, वो मीट नहीं हुआ. मुझ आत्मा ने हर्ट क्रिएट किया, वो हर्ट यहाँ रजिस्टर हो गया. ऐसे सारा दिन में और जीवन काल में बहुत सारे हर्ट्स रजिस्टर होते जाते हैं. When it gets accumulated over a period of time, आत्मा जो है वो अपनी नेचुरल ईज पर नहीं रहती, क्योंकि हर्ट अक्यूमुलेट होता जा रहा है. जब आत्मा काफ़ी समय डिस ईज में रहती है तो धीरे धीरे फिर शरीर के अंदर डिजीज पैदा होती है. तो जो लास्ट टाइम आपने कोटेशन पढ़ी थी कि डिटैच, ऑब्जर्व, जो हमने किया कि उनका क्या नज़रिया था, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या मजबूरी थी, उनका क्या दृष्टिकोण था, वो सब हमने देखा. वो देखकर हमने उनके व्यवहार को एक्सेप्ट किया बाय रिलीजिंग फर्स्ट आवर एक्सपेक्टेशन. पिछली बार आपने ये कहा कि इसका मतलब हमें ही ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना ये ही हमारी गलती है कि वी आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी द वे वी वांट देम टू बी. उस दिन मैंने कहा था ना कि मैं कश्मीर गया समर में और मैं बोलूँ कि व्हाई इज देयर नो स्नोफॉल, तो बर्फ कहाँ से लाऊं? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सपोज यही सीन है कि गर्मियों में गए और स्नोफॉल एक्सपेक्ट किया, नहीं मिला. कई बार होता भी है, लोग समर में हॉलिडे जाते हैं हिल स्टेशन पर, लेकिन क्योंकि मूवीज़ में देखा होता है स्नोफॉल होगी, सोचा था स्नोफॉल होगी, वहाँ जाते हैं, फिर एक दूसरे को मैसेज करते हैं, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, देयर वॉज नो स्नोफॉल, आई वेंट देयर बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग देयर टू बी स्नोफॉल. नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? फर्स्ट अपनी एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करना है कि गर्मियों में मैंने कैसे एक्सपेक्ट किया स्नोफॉल. एक्सपेक्टेशन रिलीज़ हुई तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी रिलीज़ हो जाएगी. नहीं रिलीज़ किया, लंबा पकड़ कर चलेंगे. मन पर असर पड़ता जाएगा, शरीर पर असर पड़ता जाएगा, रिश्तों पर असर पड़ता जाएगा. इसी तरह हमने ये एक्सपेक्ट किया कि वो ऐसा व्यवहार करेंगे, नहीं किया, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, हर्ट क्रिएट किया, हर्ट पकड़ा. आज सबसे पहला स्टेप, एक्सपेक्टेशन को रिलीज करें. एक्सपेक्टेशंस तो आज बहुत सारी रिलीज करनी है. People cannot be the way I want them to be. मैंने कहीं कुछ पढ़ा था कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके पेरेंट्स उसको हमेशा ये सिखाते थे कि तू जो भी भगवान से मांगेगा वो जवाब जरूर देगा. जन्मदिन था तो बोला कि अभी तो भगवान से मांग ले, क्या मांगना है. तो उसने बोला कि मम्मी डैडी, मैंने भगवान से मांगा कि मुझे कल मेरे बर्थडे के लिए स्नोफॉल दे. अब माँ बाप समर में स्नोफॉल मांगने के लिए परेशान कि बच्चे का अब दिल टूट जाएगा, भगवान पे फेथ टूट जाएगा, अब सुबह कैसे फेस करें उसको, शायद कल बर्थडे का केक ना काटे, सारे फ्रेंड्स आके क्या होने वाला है, क्योंकि उसको इस साल भर से तो सिखाते आए बचपन से, जो भी भगवान से बोलोगे आपको जवाब दे देगा. तो बर्थडे आया, लोग आए, केक कटा, पार्टी खत्म, बच्चा सोने गया तो माँ बाप परेशान, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन उनको थी. तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया ये चमत्कार, बच्चा रोया नहीं, पूछा भी नहीं. उसको जब पूछा, वो रहा नहीं गया, तो पूछा, बेटा आपने भगवान से कुछ मांगा था, कुछ स्नोफॉल, डिड गॉड आंसर यू? बोला हाँ, ही गेव मी द आंसर. ही सेड नो, नहीं मिलेगा. तो बोलो उसको तो मिल भी गया, वो तो खुश भी है, एंजॉय भी कर रहा है, और इनका नजरिया अलग. कितना इजी है. अब आप ये अपनी सारी लाइंस देखो, बच्चे को कितना ज्ञान है,
बच्चे के अंदर कितनी सिंप्लिसिटी है। ये सब इसलिए है क्योंकि बच्चे का ईगो कम है। बच्चे की इमेजेस जो उसने क्रिएट की है हाउ पीपल शुड बी, वो कम है। इसीलिए उसका हर्ट जो क्रिएट होता है वो कम है। इसलिए आप देखो छोटे बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, अगले क्षण फिर खेलते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम खेलते हैं, लड़ते हैं तो लंबा पकड़ के रखते हैं। और उन लोगों को खिलौना भी टूटता है, हाँ, तो भूल जाते हैं, फेंक देते हैं। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। उन्होंने अभी सीखा नहीं है। अभी वो जीवन में सीखते हैं धीरे धीरे कि पीपल शुड बी लाइक दिस, पीपल शुड बी लाइक दिस। फिर वो इमेजेस वो क्रिएट करेंगे। फिर जब वो इमेज मीट नहीं होगी तब वो हर्ट रजिस्टर करेंगे। तो जो वो लाइन थी कि एक्सपेक्टेशन को रिलीज करना है, तो आज हम रिलीज कर सकते हैं। राइट यू सेड, इमीडिएटली नहीं सब कुछ रिलीज हो जाएगा। इट्स नॉट कि हमने एक थॉट क्रिएट की कि मेरी सब आत्माओं से जितनी सारी एक्सपेक्टेशंस है सबको मैं रिलीज कर दूँ एक क्षण, नहीं होगा ना। लेकिन एक एक जब भी बात थोड़ी सी भी कोई हर्ट हुई तो उस क्षण हम अपनी एक्सपेक्टेशन की चेकिंग कर सकते हैं। उस समय जब हर्ट होता है इंसान, चलो रिफ्लेक्ट, स्टेबल तो नहीं होता। रिफ्लेक्ट करेंगे बाद में हो सकता है। रिफ्लेक्ट कर लेंगे कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे अब एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पर शिफ्ट करना है। ये जो मैंने हर्ट क्रिएट की, जनरली जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट की बातों को भी, हम अपने बारे में नहीं रिफ्लेक्ट करते, हम उनके बारे में रिफ्लेक्ट करते जाते हैं। उन्होंने जी फिर ऐसा किया, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ऐसा किया, इतना भी नहीं समझा, विश भी नहीं करना चाहिए था, इतनी भी, ये सब हमारी रिफ्लेक्शन चल रही है। रिफ्लेक्शन इज नॉट अबाउट देम। रिफ्लेक्शन इज मैंने हर्ट क्रिएट किया, मेरी इसमें क्या एक्सपेक्टेशन थी, मेरी अटैचमेंट टू व्हाट इमेज थी, उनका नज़रिया क्या हो सकता था। जैसे ही हम ये करेंगे तो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्ट पर शिफ्ट होना इजी होगा। एंड फिर भी उनका नज़रिया नहीं समझ में आए, ट्राई भी किया, उनका नज़रिया नहीं समझ में आया, तो एक पॉइंट ऑफ ज्ञान तो हमारे पास परमानेंट है कि उनका संस्कार डिफरेंट है, उनका लेंस डिफरेंट है। चाहे पूरी दुनिया में किसी के पास वो संस्कार नहीं हो, किसी की वो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल नहीं हो, लेकिन उस आत्मा का वो संस्कार है, उसकी वो डेफिनेशन है, उनकी कर्टसी की डेफिनेशन ये है। चाहे पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट ना करती हो, उनकी डेफिनेशन है। इसलिए आपकी बात सही लग रही है, क्योंकि वन सेट ऑफ पीपल होना चांस ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग अलग है। तो हर एक के लिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग भी अलग है। जो मुझे 20 साल पहले सही लगती थी चीज, आज वही गलत लगती है। सिंपल। तो जब हमारी जीवन की यात्रा में ही जो चीज पहले अच्छी लगती थी वो आज गलत लगती है, और जो पहले गलत लगती थी आज सही लगती है। और कई बार तो 20 साल क्या 20 मिनट रियलाइजेशन, 20 मिनट पहले हमें कोई बात सही लग रही होती है, बाद में गलत लगती है। 20 मिनट पहले कुछ गलत लग रहा होता है, बाद में सही लगता है। जब सिर्फ हमारे अंदर ही सही और गलत की डेफिनेशंस चेंज होती रहती हैं, तो फिर हमारी और दूसरी आत्मा की सेम कैसे हो सकती है? कितने बिलीफ सिस्टम और रिचुअल्स मैंने चेंज किए ना। अरे आज मेरा सैटरडे है, आज मेरा पूजा का दिन था, मैं मंदिर ही नहीं गया, अब पाप लग जाएगा हनुमान जी का। क्या क्या थे और क्या बदला, चेंज किया। तो उस समय मेरे से कोई बात करता, मैं लड़ पड़ता, आर्ग्यू। अरे आप क्या बात करते हो, True. मेरे और भगवान के बीच में आप मत आना। ये रिफ्लेक्शन है कि मेरे भी तो अपनी सोच बदली। जब मुझ आत्मा की सोच बदल सकती है, संस्कार बदल सकते हैं, सेम सोल ऑन द जर्नी कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अनेक आत्माएं एक जैसी कैसे हो सकती हैं? तो खराब इंसान हमेशा खराब रहेगा, पॉसिबल है? नहीं, खराब इंसान नहीं है ना, मुझसे अलग है, उसका वो लेंस अलग है, उस जीवन की यात्रा में कभी ना कभी बना है और वो कभी भी उसको चेंज कर सकता है। लेकिन कितने लोग करते होंगे चेंज? It's their choice. Who wants to do it? Everyone wants a better quality of life. ये definite है। हर एक खुश रहना चाहता है। क्योंकि अंदर पछताते ही होगा ना गलती करके, इसलिए बेटर क्वालिटी मांगते होगा। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हर एक को चाहिए। आज एक बेटर दुनिया भी चाहिए हमें। We want a better world. Just the other day I met somebody
कहते हैं आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ऐसे क्या ऐसी क्यों थॉट आई? कहते कैसी दुनिया है ये, आज जब मेरे बच्चे हो 20 साल बाद बड़े हो, ये दुनिया होगी कैसे उस टाइम? आई डोंट थिंक माई चिल्ड्रन डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड टू लिव इन। ऐसे क्यों ये दुनिया ठीक नहीं लगती? कहता है कुछ भी तो अच्छा नहीं है इसके अंदर। नाउ व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन दिस, हमें दुनिया नहीं अच्छी लग रही, हमें परिस्थितियाँ नहीं अच्छी लग रही, हम रियलाइज करते हैं कि हम एक बेटर दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन हैव अ बेटर वर्ल्ड। लेकिन सिर्फ एक लाइन बची है कि वो दुनिया हमारे संस्कार बदलने से क्रिएट होगी। हर एक अपना अपना बदले तो। परमात्मा हमें बहुत सुंदर लाइन देते हैं, संस्कार बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। सही बात है। संस्कारों से ही तो संसार है। As is our consciousness, so is society. So if we feel I need a better world for me, for my family, then I only have to do one thing, work here. Just have to work on my sanskars. तो जब हम ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं रिफ्लेक्ट, तो धीरे धीरे फिर एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती जाएगी? वो बहुत प्यारी लाइन थी लास्ट टाइम, डिसिपेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी ना कि व्हाट वाज आई डूइंग। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो संस्कार मेरे पास है सामने वाले के पास भी होना चाहिए। हाउ डिड आई एक्सपेक्ट दिस? अपने आप से बातें करना, ये है रिफ्लेक्शन। ये करते करते पहले एक्सपेक्टेशन को रिलीज किया, एक्सपेक्टेशन रिलीज हुई तो एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई तो हर्ट रिलीज हो गई, हर्ट रिलीज हो गई तो डिजीज से जो बॉडी और माइंड दोनों, हाँ, दोनों ठीक हो जाएंगे। डिजीज से हम वापस ईज पर आ जाएंगे। एंड ये सारा कुछ बेनिफिट किसको करेगा? मुझे करेगा। फिर मेरे से निकलकर जो वाइब्रेशन उनकी तरफ जाएंगे वो हमारे रिश्ते को भी और ब्यूटीफुल बनाएगा। और अगर मैंने ये अभ्यास नहीं किया कि रिलीज करना है, तो फिर मन की खुशी, शरीर की बीमारियां और रिश्ते, इन पर वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू रिलीज करते करते सी व्हाट विल हैपन। वेरी ब्यूटीफुल। एक बार हम हर्ट हुए, हम बैठे, रिफ्लेक्ट किया, रिलीज किया। क्या रिलीज करने में क्या करना था? रिलीज किया ना, एक्सपेक्टेशन को चेक किया, रिलीज किया कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन ही गलत, तो रिलीज किया। एक्सपेक्टेशन रिलीज हुई तो हर्ट फिनिश्ड। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार रिलीज किया, 11वीं बार एक्सपेक्टेशन ही नहीं आएगी। So we will not have to go through this process. लास्ट टाइम आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी जो मैंने मंत्रा बना लिया लाइफ का। आई एम एक्सपेक्टिंग सत्युग इन कलयुग। अब अगर इसको मंत्र बना लिया लाइफ का, तो हर बार जब आत्माएं हमारी डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन के अनुसार नहीं होंगी, मैं तो एक ही डायलॉग बोलता हूँ, एक ही लाइन, कलयुग है, आज ऐसा ही होता है। यस, तो अगर ऐसा ही होता है, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट संस्कार। तो रिलीज करना बहुत इजी है। एंड इसीलिए उसने कहा कि जब हम ये रिलीज करेंगे तो कंपैशन, लव और एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाएगा। This is extremely important for all of us to do. Sit back today, reflect. कोई past hurt, कोई पुरानी बात, कितनी पुरानी भी ना हो, अगर पकड़ के रखी है, हमें रिलीज करनी है। आज अगर हम देखें ना, डे बाय डे हर साल स्टैटिस्टिक्स आते हैं सामने। डिप्रेशन रेट बढ़ गया, कैंसर रेट बढ़ गया, कार्डियक प्रॉब्लम रेट बढ़ गया, हाइपरटेंशन रेट बढ़ गया। हाँ, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज तो सभी को हो रही है। तो ये सब क्यों हो रही है? डिजीज, टू मच ऑफ थिंकिंग, ऑफ वेस्ट, डिसईज शरीर के अंदर क्यों हो रही है? हर्ट, पेन, गिल्ट, कोई लेकिन हमें ये नहीं दे रहा कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिजीज इन द माइंड बढ़ गया। अगर माइंड की डिसीज के बारे में भी देखते हैं तो सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ का क्या स्टैटिस्टिक्स है, डिप्रेशन है। इमोशनल हेल्थ पहले अफेक्ट होती है, और इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होने से पहले स्पिरिचुअल हेल्थ अफेक्ट हुई है। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, भूल गया। मुझ आत्मा के संस्कार, इन आत्मा के संस्कार अलग है, भूल गया। मतलब स्पिरिचुअल डिजीज ईज से हट गए। अहंकार, मैं फलां हूँ,
मैं ये हूँ, बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो इनको आना ही चाहिए मुझे ग्रीट करने के लिए। स्पिरिचुअल हेल्थ से शिफ्ट हुए, स्पिरिचुअल हेल्थ से शिफ्ट हुए, इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हुई, हर्ट क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। इमोशनल हेल्थ से शिफ्ट हुए तब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अब जब आई भी बीमारी तो ठीक किसको किया? फिर उस सिर्फ फिजिकल बीमारी के लिए दवाई खाई, मेंटल हेल्थ की जो इशू है उसके लिए दवाई खाई, लेकिन इमोशनल रिलीज नहीं किया, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फिर से नहीं पकड़ा, तो आत्मा तो ईज पर गई नहीं। और अगर आत्मा ईज पर नहीं गई तो दवाइयाँ खा के उसको चलाना पड़ता है। आज ये सारी जो बीमारियां आ रही हैं सामने, उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे, दवा दे रहे हैं कि ये दवा लो, इसके साथ इसको डिजीज को चलाओ। ये क्यों नहीं कोई हमें विधि बता रहा कि ईज पर आ जाओ वापस? क्योंकि आत्मा को ईज पर लाए बिना मन और शरीर को ईज पर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर नहीं हमें ईज पर ला पाएगा उस डिजीज से, वो हमें डिजीज को दवाई के साथ मैनेज करना सिखा देगा कि ये डिजीज है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, अब इसको दवाई खाओ। जैसे आजकल होटल्स में या कोई लॉजेस में गंदी दरी हो या गंदे पर्दे हो, पास को ऊपर से स्प्रे करके खुशबू घुमा देते हैं गंदी केमिकल की, और ओरिजिनल वो अंदर की तो गंद वैसे ही पड़ा है। तो फिर तो वो हाइजीन, डिसीज को निकालना है बेसिकली, और उसको भी कहाँ से निकालना है ये इम्पोर्टेंट है। वो डिजीज को आज हम शरीर में देख रहे हैं, जड़ से निकालना। हम कोशिश कर रहे हैं उस डिजीज को शरीर से निकाल दें, माइंड से निकालना, डिजीज को आत्मा से निकालना है। एंड डिजीज को आत्मा से निकालना है मतलब आत्मा एट ईज है, अहंकार, ईगो, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, पोजीशन कॉन्शियस एक्सपेक्टेशन से आत्मा डिजीज पर जाती है। एक मंत्र, जितना हम सबको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जितना हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जितना हमारे साथ जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, आत्मा वापस ईज पर आ जाएगी। वो शरीर अपने नेचुरल ईज पर आना शुरू हो जाएगा। तो क्यों नहीं इतनी सी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि जैसे एक सोल टू सोल देखो तो बहुत मतलब वो बाकी चीजें हट जाती है, उसकी पर्सनालिटी, उस आदमी का रुतबा, उस आदमी की एज, उस आदमी की नेचर, क्योंकि वो सब हट गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ? सोल, soul with so many संस्कार। हो सकता है we can say this soul is got so many problems, बाद में दर्द, गुस्सा करता है, रोता है, लड़ता है, कितनी दुखी आत्मा होगी। तो हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं, कंपैशन, हाँ, एम्पैथी वो करने लग जाएंगे। बिल्कुल। और वो ही तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या चिड़चिड़ा यार, क्या गुजरा वाला यार, तो कितनी दर्द में होगा वो सोल ना। तो वो कितने दर्द में होगा ना, तो उसके दर्द में होने के कारण हम तो नहीं दर्द में जाएं। वही आपने जैसे बोला था उसके रूम में कचरा है, हाँ, तो 2 टन और मैं और ले आऊं, मैं अपने में उसने मेरे से ऐसे क्यों बात नहीं की, वो दर्द में है। जैसे आपने कहा सोल टू सोल कनेक्शन, अगर सोल टू सोल कनेक्शन हो तो एक्सेप्ट करना बहुत इजी है। आज ईगो टू ईगो कनेक्शन है। सही बात है। क्यों कहते हैं दे ईगोस क्लैश्ड? कहते हैं ईगोस क्लैश्ड। ईगोस क्लैश्ड मतलब क्या हुआ? मेरा बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम क्लैश्ड, मेरी एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लैश्ड। दीज आर क्लैशेस। ईगो हटाया मतलब जो अटैचमेंट रखी थी, जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, उसको हटाया, सिर्फ आत्मा को देखा, आत्मा की यात्रा को समझा, आत्मा के संस्कारों को समझा, तो आत्मा का आत्मा से कनेक्शन हुआ। तो मैं आत्मा भी एट ईज हो जाऊंगी और मेरी वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को भी एट ईज कर देगी। डिजीज सिर्फ हमारे अंदर नहीं क्रिएट होती, हमारी वाइब्रेशंस के कारण डिजीज दूसरों के अंदर भी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि जो थोड़ी सी वीकर आत्मा होती है, जैसे हम लोग एक एपिसोड में बात कर रहे थे, जो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है, वो समझता है कि ये करेक्ट है। अगर मेरे डैडी सबको डांट के बात करते थे या नौकरों को समझे
जोर से बोलते थे या उसको और तो फिर हाँ दैट इज राइट, वो आत्मा से आत्मा को आया ना संस्कार। वो एक अलग, नहीं वो तो फिजिक देख के आया, हाँ। वरना दूसरी चीजें बाय विदाउट स्पीकिंग भी आ सकती। नहीं, और एक अलग सपोज आप पेरेंट हैं, मैं बच्चा हूँ और आप एट ईज नहीं हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होती तो आप डांटते हैं। सपोज दैट इज योर संस्कार पैटर्न, ठीक है। तो देखो कितने सारे ऑप्शंस हुए। एक, जैसे आपने कहा कि आपका डांटने का तरीका देखकर मी बीइंग अ चाइल्ड मैंने भी वो डांटने का तरीका सीख लिया। वन ऑप्शन, इस वजह से मेरी भी डिसीज हो जाएगी यहाँ पर। सेकंड, आपकी वाइब्रेशंस पूरा दिन घर में है, जो मैं आत्मा भी कंज्यूम करूँगी, उससे भी एनर्जी डिप्लीट होगी। तीसरा, कितनी बार आप मुझे डांटेंगे और मैं वो डांट का विक्टिम हूँ, मुझे वो डांट पड़ रही है हर बार, मुझे वो क्रिटिसिज्म मिल रही है हर बार, और मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि वो डांट सुन के, वो क्रिटिसिज्म सुन के स्टेबल रहूं। तो आप जितनी बार डांटेंगे एंड आई एम योर चाइल्ड, तो मैं उतनी बार हर्ट और रिजेक्टेड फील हूं, तो मैं भी डिसीज हो गई ना। तो कितने सारे कारण बने। और यही अगर एक आत्मा घर में अपने ऊपर काम कर ले, एक आत्मा goes back to being that natural self at ease, पूरे घर को मदद मिलेगी। एनर्जी, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारा वैल्यू सिस्टम, ये आत्मा, ये बीज है। अगर बीज हेल्दी है, पूरा वृक्ष हेल्दी है। बीज सड़ा हुआ है, बीमार है, पूरा वृक्ष पे कीड़ा लगा हुआ है। अब पूरे वृक्ष को नहीं ठीक कर सकते। हम अपने पूरे वृक्ष को आज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों को ठीक कर लूँ, शरीर की बीमारियों की ठीक कर लूँ, मन की बीमारियों को ठीक करूँ, अपने काम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ठीक करूँ। पूरे वृक्ष को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बीज को नहीं हेल्दी बनाना चाहते हैं। कितने पत्ते हैं, एक पत्ता कहाँ से करते रहोगे। सोशल रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, हर जगह हमें ठीक करना है सब कुछ। मैं बीज ही खुश नहीं हूँ। एक उदास नाखुश बीज कैसे अपने वृक्ष को ठीक करेगा अभी पूरा? तो ऑब्वियसली जीवन बहुत मुश्किल लगने लगेगी। ऑब्वियसली अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं फिनिश करें, एक्सेप्टेंस पर नहीं शिफ्ट हो, तो ऑब्वियसली हमें हर एक के साथ डील करने में मुश्किलें आने वाली है। लाइफ विल बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मेरे यहाँ एक्सपेक्टेशन का फिल्टर है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन इधर मिले, इनसे एक्सपेक्टेशन इधर, इनसे एक्सपेक्टेशन, तो सारा दिन डिस्टर्बेंस। फिर कहते खुशी चाहिए। एक बीज आज इसके अंदर अगर हम फिट करें कि एक्सेप्टेंस will make relationships perfect, acceptance will make my body healthy, acceptance will make me the soul powerful, acceptance will make my mind happy, acceptance एक चीज, पर उसको करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। हम जाते ही नहीं उस रास्ते, हम एक्सपेक्टेशन वाले रास्ते पे ही चलते जाते हैं, चाहते ही नहीं है। और ये भी एक संस्कार है। क्या इसलिए ही संस्कार कि हम समझते हैं कि एक्सेप्टेंस मतलब कि मैं कमजोर हो गया, मैं हारा तू जीता। एक्सेप्टेंस मतलब आप मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाए, तो वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? इट्स लाइक इट डिपेंड्स अगेन। वो दूसरा वाला ये बोलेगा कि आप मुझे प्रभाव मुझ पर नहीं डाल पाए, वो बोलेगा देखो मुझसे डर गया। एक चीज पक्की करनी है, दूसरा क्या सोचता है, दूसरे का क्या नजरिया है, वो मैटर नहीं करता। चेकिंग करनी है, मैं एट ईज हूं या मैं डिस्टर्ब्ड हूं। मुझे सिर्फ एक ही बीज का ध्यान रखना है, एंड एक क्षण में पता चल जाएगा कि मैं एट ईज हूं या मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मैं एट ईज हूं या मैं डिस्टर्ब्ड हूं। ये ईज एंड डिसीज तो सारा दिन चलता है। तो दूसरे को दिखाने के लिए तो नहीं मैं अपने आप को डिस्टर्ब कर दूं। एम आई गोइंग टू डू दैट? नहीं। तो जो आत्मा
अपने आप को इस लेवल पर ला सकते हैं कि परिस्थितियों से और अनेक आत्माओं के संस्कारों से डिस्टर्ब नहीं होगी, वो आत्मा डिजीज से ईज की तरफ शिफ्ट कर रही है, वो आत्मा ईगो से सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, वो आत्मा एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ शिफ्ट कर रही है, वो आत्मा कमजोरी से पावर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। स्टाफ को भी जब बोलते हैं कि उनके भले के लिए जब बोलते हैं, डांटते हैं तो अलग होता है, और उनकी गलती ढूंढ के करते हैं। यस, और वाइब्रेशन, तो वही मतलब डांट, वही एंगर, वही चीज कैसे एक्सेप्टेंस लाती है। लेकिन अब हमें अपने उस पर एक और स्टेप वर्क करना है। जैसे आपने कहा डांटा, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं, अंदर प्यार है, तो उनको वो बुरी नहीं लगेगी, तो वो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, सामने वाले के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट पुरुषार्थ क्या है कि उनके फायदे की बात, प्यार से क्रिएट की हुई राय उनको जब बतानी है, तो फिर गुस्से से क्यों? सही बात। तो आराम से क्यों नहीं, प्यार से क्यों नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्हाई नॉट दिस आल्सो विद प्यार, क्योंकि हर बार नहीं तो हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है अगर वही चीज थोड़ी गुस्से से कही है। माहौल भी, स्टाफ ने, देखो जब हम बार बार हर एक के साथ रहते हैं तो स्टाफ ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके संस्कार को क्या कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इंटेंशन उनको पता है कि इंटेंशन अच्छी है, एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़े गुस्से से बोलते हैं, तो अब वो उस पर डिस्टर्ब नहीं हो रहे, विच इज फाइन। तो उसमें उन्होंने एक्सेप्टेंस का संस्कार क्रिएट किया, उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन व्हाट अबाउट कि हमने अपने संस्कार को वर्क करना है। अब हम भी तो उससे एक स्टेप हायर जाएंगे ना। ये बहुत अच्छा है कि हमारी इंटेंशन बहुत प्यारी है, लेकिन अब हमारा बताने का तरीका भी उतना ही प्यारा होना चाहिए। सो दैट सेव्स माय एनर्जी, दैट एम्पावर्स मी। क्यों हम उस बात को जोर से बोले, सही बात, क्यों बात को उसको डांट के बोले? दिस इज आवर पुरुषार्थ। और ये भी करते 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 ये भी हो जाएगा फिर। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।